का सामना न करना पड़े, किसी को कोई दुश्वारी ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, हमारी ज़ात से, हमारी बात से, हमारी वाणी से, हमारी ज़ात से किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे, ये हम कोशिश ज़रूर करते हैं। ज़रा मोहब्बतों के साथ और बेदारी का सबूत ये सुभान अल्लाह बहुत अच्छा मजमा है और बहुत अच्छी समात है। मुजफ्फरपुर वैशाली के लोग ऐसे ही जलसा सुनते हैं और बहुत अच्छी समात होती है इस इलाके की, मैं ज़रूर महसूस करना चाहता हूँ। और आप भी पूरा मजमा दिल लगाइए, अपने नाम अमाल में इजाफा कीजिए, दिल लगा के बोल दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। बन के रहमत, बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, बन के रहमत के बन के रहमत बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अरे सबको दामन में छुपाता है चला जाता है, सबको दामन में छुपाता है चला जाता है, सबको दामन में छुपाता है चला जाता है। और सरकार गई नवाज की करामत भी देखिए और उनका कमाल भी देखिए, जरा सरकार गई नवाज के नाम पे बोल दे सुभान अल्लाह। हुक्म ख्वाजा, हुक्म ख्वाजा, हुक्म ख्वाजा हो तो खादिम भी अन्ना सागर को, हुक्म ख्वाजा। उससे पहले एक तमाम तर नौजवान दोस्तों हबाब के हवाले से, माँ बाप के हवाले से ज़रूर बेटा मोहब्बतों के साथ अपनी सदा बुलंद करेगा और जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनकी उम्र में बरकतें हो जाएं, इस उम्मीद के साथ, और जिनके माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए उनकी कब्र में रहमत अनवार की बारिश हो जाए, इस यकीन के साथ जरूर मोहब्बत से बोल देंगे सुभान अल्लाह। बूढ़े माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को जैसे घर में सताया जाए, बूढ़े माँ बाप को जैसे घर में रुलाया जाए, कि बूढ़े माँ बाप को जिस घर में सताया जाए, ऐसे औलाद को सोले पे चढ़ाया जाए, ऐसे औलाद को सोले पे चढ़ावल जाला, बूढ़े माँ बाप को जिस घर में रुलावल जाला। अब वो शेर पढ़ना चाहता हूँ जो सरकार गए नवाज की बहारगाह में अकीदत का खिराज, मोहब्बत का चिराग रोशन करने के लिए आप तमामी हजरात जरूर शामिल हो जाए, दिल लगा के मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। हुक्म ख्वाजा हो तो खादिम भी अन्ना सागर को, के हुक्म ख्वाजा
को एक कासे में उठाता है चला जाता है, एक कासे में उठाता है चला जाता है। अब भी अजमेर में अब्दुल्ला बयाबानी है, अभी अजमेर में के अभी अजमेर में अब्दुल्ला बयाबानी है, राह भटकों को दिखाता है चला जाता है, राह भटकों को दिखाता है चला जाता है। सुभान अल्लाह। इमाम साहब मिला तशरीफ लाए, जरा इन उलमा अहले सुन्नत के नाम पे मचल के मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे जोर से सुभान अल्लाह। एकदम खामोशी का पहरा नहीं, बेदारी का सबूत दीजिए दिल लगा के, और एक बार लहक के बोल दे सुभान अल्लाह। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम, हे दिन मधुदयानिधि अभिनंदनम, सुस्वागतम शाहे मम शाहे उम्मा जन्म तद श्री रब्बिउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रतिभा अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम तीर्थमम स्वर्ग सम्मकानगर अति पावनम वर्णमिंदो शोभितम अरुआदि ज्योति जन्मस्थलम सर्वजन आराध्याय प्रिय तैबा नगर सुस्वाहतम सूर्यम गंगन प्रकाशित चिरमरहर मंगलम स्वर्ण मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दाने परम महावीर अरु करुणानिधि पुरुषोत्तम चतुर्भुज सिद्दीक फारूक गनी अरु हैदरम फातिमा प्रिय दर्शने हसनैन सत्य कुटुंबकम। बोलिए सुभान अल्लाह। एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चिता केवलनुगुणश्च एकम् इवादित्यं नास्य प्रतिमास्ति न समदर्शिष्यति तस्ति रूपम् अस्सः न चक्षुषा पास्यति कास्कनाय नमः एकं बरहं द्वितीय नास्ति द्वितीय नास्ति निहना नास्ति किंचनः ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम परम जन्म बहु प्राप्त उन्नति जपे नामे मुहम्मदम जय गुरु नामे कर जयबे जय गुरु नामे कर जयबे बिना मोहम्मद पारे ना होबे। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुरंजत सुदर शतचारी तिनको वंश भयो अति भारी तब से मानो जंत भिकारी समरथ नाम यह व्रत धारी बिना आचार विचार हमेशा बुझे नाम पर मिटे कलीसा फिर सुंदर निर्माण न होए तुलसी वचन सत सच गोए तुलसी वचन सत सच गोए। मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। कहिएगा फिदाउल कादिर नईमी एक शब्द एक लफ्ज नहीं समझ में आया और जबरदस्ती सुभान अल्लाह बुलवा रहे हो, मैं कहूंगा आपको समझ में आए ना आए प्यारे आका की नात है, मुस्तफा की मदह सराई है, नबी की तारीफ व तौसीफ है, अपने पैगंबर की बड़ाई कर रहा हूं। इसलिए हजरात आप कहोगे ये क्या है, तो मैं कहूंगा ये वही है जो आज से 100 साल पहले यूपी का वकार, दिल्ली का करार और उड़ीसा का निखार, मुंबई की शान, कलकत्ता की जान, अहले सुन्नत की पहचान। जरा मोहब्बत से बोल दो बहादुर पर गुरु मुसलमान, बहादुरपुर का दयालु जयालु मुसलमान। जरा मिल करके मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। ये वही है जो बरेली के ताजदार ने 100 साल पहले पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था लम याती नजीरू का फी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना जग राज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहर दूसरा जाना बस खामे खामे
में नवाए रजा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था, ना चार इस राह पड़ा जाना। और देवघर का पंडित उठता है तो वो कहता है फिदाउल कादिर नईमी, आज बहादुरपुर में लोग बैठ करके क्या कर रहे हैं। मैंने कहा धर्मगुरु महाराज जी, हम अपने नबी का गुणगान करते हैं, नबी का प्रचार करते हैं, नबी की तारीफ और तौसीफ करते हैं। उसने कहा तो फिर मुझे भी कुछ कहने दीजिए। मैंने कहा धर्मगुरु महाराज जी आप क्या कहेंगे, आप तो अपने शिव की बात करेंगे, शिव के भक्ति हैं, आप अपने धर्मगुरु की बात करेंगे। कहा नहीं नहीं, जब से मैंने मोहम्मद की 63 साला जीवनी पढ़ी है, मेरा दिल मोहम्मद पे कुर्बान हो गया है। तो मैंने कहा धर्मगुरु महाराज जी आपको भी अधिकार प्राप्त है, आप भी कुछ बोल लीजिए। सुनील नारायण प्रसाद देवघर की धरती से उठते हैं और खड़े होकर के कहते हैं मोहम्मद मोहम्मद बिन दुख कौन हरे, बरखा बिन सागर कौन भरे, सागर कौन भरे। और लक्ष्मी बिन आदर कौन करे, माता बिन भोजन कौन धरे, भोजन कौन धरे। हजरात ये सालाना की महफिल है। आफ्ताब भाई से पूछे, आज आपकी वालदा का इंतकाल किए हुए साल भर गुजर गया है, आपको माँ की कितनी याद आती है, माँ कितना तड़पाती है और माँ की याद तुझे कितना रुलाती है। वो कहेंगे कभी रात को चुपके चुपके माँ की याद आती है, कभी चलते फिरते माँ की याद सताती है। जब घर में आता हूँ घर में माँ को नहीं पाता हूँ, घर वीरान सा लगता है, सुनसान सा लगता है, इसलिए कि जब तक माँ थी, माँ का साया मेरे सर पे आंचल बन करके था, तब तक मुझे ऐसा लगता था कायनात की सारी दौलत मेरे कदमों में बल रही थी, कायनात की सारी दौलत मचल रही थी। आज सारी कुछ होने के बावजूद, सारी दौलतें और नेमतें होने के बावजूद मेरा घर मुझे काटने दौड़ता है, मेरा घर मुझे डसने दौड़ता है, मेरा घर मुझे वीरान सा और सुनसान सा लगता है। ऐसा लगता है सब कुछ होने के बावजूद मेरे घर में कुछ नहीं है, इसलिए कि माँ दुआएं देती है, माँ ही बढ़ के दुआएं देती है, माँ दुआएं देती है, माँ ही बढ़ के बलाएं लेती है। बेटा जब कोई सफर को जाता है तो माँ ही बढ़ के दुआएं देती है। खिलाफे खाने काबा हंसी जुज़दान लगता है, माँ के सर पे दुपट्टा सूरह रहमान लगता है। ए अंधेरा देख तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। वो माँ है जो हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की किताब में उसे लक्ष्मी कहा गया है, हमारी किताब में उसे जन्नत का दरवाजा और जन्नत ही कहा गया है। माँ के कदम के नीचे जन्नत है। मेरे पैगंबर दिलवाज ने इरशाद फरमाया था कि मुस्तफा जाने रहमत ने पूरी कायनात की माँ का रुतबा इतना बढ़ा दिया है कि हजरात औरत जिस स्टेज में है, बेटी की पोजीशन में है, बेटी बनकर के किसी के घर आंगन में है, तो मुस्तफा ने फरमाया उसके घर में जन्नत है, इसलिए कि बेटी पल रही है। अगर किसी के घर में बीवी की शक्ल में कोई औरत है तो वो शौहर के लिए सुकून का सामान है। अगर किसी के घर में माँ की शक्ल में दौलत और नेमत है तो मुस्तफा जाने रहमत के फरमान के मुताबिक उस घर में दुनिया की जन्नत पल रही है और उस बूढ़ी माँ के कदम के नीचे जन्नत मचल रही है। इसलिए कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने औरत का 3 अवस्था होता है, औरत की तीनों अवस्था का ख्याल करते हुए, तीनों दर्जात का ख्याल करते हुए, तीनों स्टेज को देखते हुए मेरे पैगंबर ने 523 खुतबे सिर्फ औरतों के वकार को बढ़ाने के लिए, औरतों की इज्जत को बढ़ाने के लिए, औरतों को सम्मान देने के लिए, महिलाओं को इज्जत और वकार का ताज पहनाने के लिए मेरे पैगंबर ने ऐसा खुतबा दिया है कि आज पूरी दुनिया औरतों को सीने से लगाने पर मजबूर है। आज औरत हमसे कभी आगे बढ़ जाती है, उसकी इज्जत और वकार में 4 चांद लग गया है। आखिर पूछना चाहता हूं, आज उसकी इज्जत जो जमीन में मलिया मेट हो चुकी थी, जो वही औरत जिस औरत को कब्रिस्तान में कभी गाड़ा जा रहा था, वही औरत जिस बेटी की शक्ल में जब बेटियों को दफनाया जाता था, जब बेटियां जिंदा गर्दोर कर दी जाती थी, बेटियां दफनाई जाती थी, उस मुस्तफा जाने रहमत ने ऐसा इनकलाब मक्का की धरती पर पैदा किया है। अब लोग बेटी को सीने से लगा रहे हैं, बीवी से प्यार प्रेम की भावना पेश कर रहे हैं और माँ से अकीदत का इजहार और प्यार प्रेम का भावना पेश करके दुनिया
दुनिया वालों को बता रहे हैं बेटी हो तब भी रहमत, बीवी हो तब भी सुकून का सामान, और माँ हो तब भी जन्नत का दरवाजा और जन्नत का सामान। इसलिए औरत का जो चार औरतों का जो मकाम मर्तबा मुस्तफा जाने रहमत ने जमीन की पस्ती से उठाया, आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया, ये फकत काम मुस्तफा जाने रहमत ने किया है, मेरे पैगंबर ने किया है। इसलिए देवघर का पंडित कहता है, और वो कहता है कि ये जनाब जिस औरत को हम इज्जत वकार की निगाहों से आज देखते हैं, उस औरत को मदीने की धरती पर या मक्का की धरती पर जब तक मेरे पैगंबर की आमद नहीं हुई है, जब तक मेरे पैगंबर तशरीफ नहीं आए हैं, जब तक मेरा पैगंबर इस दुनिया में और खाकदाने गीती पर तशरीफ नहीं लाया है, तब तक औरतों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। कहीं औरतों के सरों पर गिलाज़त डाली जा रही है, कहीं बेटियों को दफनाया जा रहा है, कहीं माँ को बुढ़ापे की वजह से उसे घर से बाहर किया जा रहा है। लेकिन पैगंबर दो जहान ने सबके दिलों पर ताला लगा दिया और सबके लोगों की और सबके आंखों की पट्टी खोल करके दुनिया वालों को बताया ये औरत मनहूस समझने की जरूरत नहीं है, ये औरत नफरत करने की चीज नहीं है, हकारत भरी निगाह से देखने की चीज नहीं है, बल्कि इससे प्यार प्रेम की चीज है। ये तो बड़ी अल्लाह की मखलूक, ऐसी शानदार मखलूक है जिससे तुम कभी इससे पैदा लिए हो और इसी से पैदा लेने के बाद तुम इसकी परवरिश की वजह से जवान हुए हो, फिर इसकी परवरिश की वजह से आगे की मंजिल तय करते हो। इसलिए ये औरत मामूली चीज नहीं है। मेरे पैगंबर ने औरतों के सरों पर इज्जत व वकार का ताज रखा, और ये देख करके डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा था, he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels। डॉक्टर माइकल हार्ट ने एक किताब लिखी, किताब का नाम द बुक 100 रखा, और उस किताब में 100 लोगों को लिस्टिंग किया, 100 लोगों को जमा किया, और 100 लोगों को जमा करने के बाद दुनिया को बताया कि मैं उस किताब को लिखने जा रहा हूं जिस किताब में दुनिया के 100 बड़े बड़े लोग मौजूद रहेंगे, 100 लोगों का नाम रहेगा। लेकिन हजरात उस किताब में एक नंबर पे जब नाम लिखा गया तो दुनिया के किसी दलाल का नहीं बल्कि आमना के लाल का लिखा गया, हजरात मुस्तफा जाने रहमत का नाम लिखा गया। और जब मेरे पैगंबर का नाम लिखा गया, एक नंबर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 नंबर पे न्यूटन का नाम, 3 नंबर पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम, 15 नंबर पे उमर इब्न खत्ताब का नाम, और 52 नंबर पे हजरत उमर इब्न खत्ताब का नाम, और 50 नंबर पे और 15 नंबर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम, 52 नंबर पे हजरत उमर इब्न खत्ताब, और 100 नंबर पे हिंदू सनातन शाश्वत धर्म के एक बड़े वीर महावीर यानी महावीर का नाम, श्री संत का नाम और उसका नाम लिखा जाता है। यानी 100 लोगों की लिस्टिंग किया, और लिस्टिंग करने के बाद 100 लोगों को जमा करके कहा कि दुनिया के 100 लोग हैं जो सबसे महान हैं, सबसे बड़े हैं, लेकिन उन 100 लोगों में सबसे बड़ा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। और उसने कहा कि ये देखिए दुनिया की सारी किताबें जब एक तरफ लिखी जाएंगी, पढ़ी जाएंगी, सारे लोग किताबों को उलटते पलटते जब इस किताब को पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा और मालूम हो जाएगा कि मोहम्मद का नाम क्या है और मोहम्मद का नाम कहां कहां चमक रहा है, मोहम्मद का नाम दमक रहा है। इसलिए हजरात हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की कुछ किताबें मैं लेके चलता हूं, बड़ी बड़ी किताबें हैं, रामायण, रामचरितमानस, गीता, महाभारत, उन तमाम पुस्तकों को मैं बड़े जलसों में लेके चलता हूं। मैं तो इस वक्त डायरेक्टली स्कूल से चला हूं, इसलिए बड़ी किताबें लेके नहीं आया हूं, वरना बड़ी बड़ी किताबें लेकर के दुनिया वालों को ये बताता हूं कि मेरे नबी का नाम कहां चमक रहा है और क्यों आज पूरी दुनिया पैगंबर इस्लाम, पैगंबर आजम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत का खिराज और मोहब्बत का चिराग रोशन कर रही है। हजरात डॉक्टर माइकल हार्ट ने वो किताब लिखी, और किताब लिखने के बाद जब किताब मंजर आम पे आई तो दुनिया की हैरत की इंतहा ना रही। लोगों ने पकड़ कर पूछ लिया, ए डॉक्टर माइकल हार्ट तुम तो खुद ईसाई हो, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम 3 नंबर पे, 1 नंबर पे नाम मोहम्मद का दे दिया। उसने कहा कि क्या करूं, मोहम्मद की अगर तारीफ छुपाता हूं तो दुनिया कयामत तक मुझे लानत भेजती रहती और दुनिया कहती तूने हकीकत का आईना तोड़ दिया, तूने हकीकत से काम नहीं लिया, इंसाफ से काम नहीं लिया। इसलिए मैंने हकीकत को सामने रखा है, और जब मैंने मोहम्मद के अंदर क्वालिटी देखी है तो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा क्वालिटी वाले हैं, जो गुणवत्ता वाले हैं, वो मोहम्मद हैं। इसलिए मैंने 1 नंबर पे मोहम्मद का नाम रखा है। इसलिए वो किताब में लिखते हैं, he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels।
डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं वो तन्हा मोहम्मद अरबी है जिसने सारी कायनात में अपनी तालीमात की वजह से असर छोड़ा है। उनकी तालीमात का असर इतना गहरा असर छोड़ा है, इतना गहरा असर हुआ है, वो जिस बुराई का खात्मा करने के लिए चले उस बुराई का खात्मा करके उन्होंने दम लिया है। इसलिए जो भी बुराई उस जमाने में थी उस बुराई का खात्मा कर दिया है। आज हमारे जमाने में दहेज प्रथा हो, कोई भी बुराई हो, उस समाज में, इस समाज में पनपती हुई बुराई को अगर हम मिटाना चाहते हैं तो नहीं मिटती है। यहां तक कि हुकूमत पॉलिसी बनाती है, बिल पास होता है, लेकिन उसके बावजूद बुराई नहीं रुकती है और बुराई का खात्मा नहीं होता है। लेकिन मोहम्मद अरबी ने एक अल्फाज के जरिए, एक पैगाम के जरिए, एक खुतबा के जरिए पूरी दुनिया के लोगों का दिल बदल के रख दिया है। इसलिए तो जब मुस्तफा ने जब ये इरशाद फरमाया ए लोगों शराब पीना छोड़ दो, तो लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, अपने घरों से मटका निकालने लगे, शराब की बोतलें निकाल कर फेंकने लगे, शराब के मटके को निकाल करके बाहर फेंकने लगे और लोगों ने कहना शुरू कर दिया जब मोहम्मद ने हराम कह दिया है तो हराम ही है, अब हम इसे न पिएंगे और न किसी को पीने देंगे। इसलिए ये शराब की हुर्मत मेरे पैगंबर ने जब नाजिल फरमाई और दुनिया के लोगों के सामने जब ये किताब मंजर आम पर आई तो दुनिया के लोगों के सामने हैरत के इम्तिहान आ रही और लोग ये कहने पर मजबूर हो गए। हफीज जालंधरी ने कहा था एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद ना थे जो राहों पर औरों की हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। इसलिए हजरात देवघर का एक पंडित उठता है और कहता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीम इंसान, सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान, सबसे ज्यादा महान इंसान अगर कोई है, महान पुरुष कोई है तो वो मोहम्मद हैं। इसलिए मोहम्मद की बारगाह में वो पेश करते हुए कहता है संपूर्ण करमशील, संपूर्ण करमशील मोहम्मद की जात है, अरे संसार में सोशील मोहम्मद की जात है, मोहम्मद की बात है। और हजरात हमने अपने उलमा से कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से सुना है कि मोहम्मद पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं, तेजस्वी हैं, प्रभावशाली हैं। उन्होंने उंगली का इशारा किया था, चांद दो हिस्सों में बढ़ गया था, उंगली का इशारा किया था, डूबे सूरज को वापस बुलाया था, उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी किया था, टहनी को तलवार बना दिया था, पत्थर से कलमा पढ़वा लिया था। और किसी ने कहा था कि ए मोहम्मद तेरे अंदर कमाल कैसा है, मोहम्मद अरबी ने इतना कहा था मेरे अंदर इतना कमाल है जिसके अंदर बोलने की सलाहियत नहीं, उसके अंदर भी इशारा कर दो तो उसके अंदर बोलने की सलाहियत पैदा हो जाए। ये देख करके अबू जहल पहुंचता है और पहुंचकर मुट्ठी में लेके चलता है और जाकर मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करता है ए मोहम्मद अगर तुम अल्लाह के सच्चे पैगंबर, सच्चे रसूल हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे पैगंबर ने मुस्कुराया और मुस्कुराकर इरशाद फरमाया मैं बताऊं कि कौन हो या जो तेरी मुट्ठी में है वो बता दे कि मैं कौन हो। अबू जहल ने कहा था जो तेरी मुट्ठी में है, जो मेरी मुट्ठी में है वो बता दे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। फौरन मुस्तफा ने इरशाद फरमाया ए मुट्ठी अब तक तू अबू जहल के कब्जे में और मुट्ठी में रह करके तू उसके कब्जे में है, उस पर तुझ पर तेरे सीनों पर हुकूमत है तो अबू जहल की है, लेकिन मैं तेरे ऊपर इशारा करता हूं और तू मेरे इशारे से बोलना शुरू कर दे तो पत्थरों की आवाज आती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कोई यूं कहता है हुक्म रसूल पाक में कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिब ईमान हो गए। अरे पत्थरों को क्यों खुदा मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हजरात उसी किताब में और उसी मंत्र को मैं पढ़ना चाहता हूँ जिस मंत्र में हजरात हमारा और आपका दावा है, लेकिन दलील हिंदू भाइयों की किताब से देना चाहता हूँ। अगर मैं अपना कुरान पेश करूँ, हदीस पेश करूँ तो हम मान लेंगे, लेकिन अगल बगल में जो सनातन शाश्वत धर्म के लोग रहते हैं, बिरादराने वसन बसते हैं, अगर वो सुनेंगे तो नहीं मानेंगे। इसलिए कि उनके सामने उनकी किताब रखोगे तब वो मानेगा, उनके सामने उन्हीं की किताब पढ़ोगे तब वो समझेगा।
जाएगा। लेकिन अगर हम अपनी किताब पेश करेंगे, वो कहेंगे ये मौलवी है, अपने धर्म की बात करता है, अपने मजहब मिल्लत के अनुसार ये अपना दावा पेश करता है, दलील पेश करता है। लेकिन हम उनकी किताब उनके सामने खोल देंगे और जब उनकी किताब सफा नंबर 117 श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 उठाएंगे और उठा करके कहेंगे ये देख किताब तेरी है, दावा मेरा है, दलील तेरी है और ये इसको मान ले, वो कहेगा ये किताब गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है और हिंदू सनातन शास्त्र धर्म की बड़ी मकबूल और पवित्र किताब समझी जाती है। श्रीमद् भागवत गीता इसका नाम है। इस किताब में लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्म से तदात्मानं सृजामि प्रीत्राणाय साधुना विनाशे च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे हरि ओम अवतान्यारे पुनितम पृथ्वी मध्य अनिसकबार्तम बलवंत स्वानम तेज बहादम सर्वन्मा पुरुषम पुरुषोत्तम शंभले स्थानम गृह विष्णुयस सोमत्या गर्भमादतम पृथ्वी पाल बरहरम कर्क ग्रह तबुसितम परंपरागत परमात्मे यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अधर्मा भवत् अधर्माभिभवत् कृष्णा प्रदुष्यन्ते पुरुषोत्तम स्त्रीसु पृष्ठासु वसंतासु जायते वहाँ शंकरा भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 2 श्लोक नंबर 21 में लिखा हुआ है अशोमा सुगमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असीना साधु अष्ट गुणवती गिरिही नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाभ पुरीदा लिंग छेदी पराक्रम पवित्रम 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 गंगा स्नानम अति पवित्रम 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 ओम गजाननम भूतगणा विश्वतम कवचम फलचार वचम्मा महाशुद्ध विनाशकारी कम नमामि ओम पंगचम भग्नेश्वरम मंगलम स्वाहा मंगलम विष्णु मंगलम स्वाहा मंगलम गुरुरतेजा मंगलम स्वाहा मंगलम कुंडरीकचा मंगलम स्वाहा मंगलम तना हरि 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 गणेशम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम शशांतम चरणम शीशमनम गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा कृष्ण अवतार न्यारे प्रीतम पृथ्वी मध्यम सर्व शिक्षारतम बलवंत स्वानम तेज बहादम लब लह्यम पचवनम तपस्यम वीरम महावीर क्रोम प्राणम प्रादीपम सोमति विष्णुएसम स्वरूपम। कहिएगा जमशेद बाबू कोई मौलवी बुलाए कि पंडित, एकदम मत घबराइए, इसका तर्जमा सुनेंगे इंशाअल्लाह ईमान गदगद हो जाएगा और ये आप महसूस करने पर मजबूर हो जाएंगे कि सचमुच मेरे पैगंबर का नाम कहाँ कहाँ चमक रहा है। हम ये है कि हम इन किताबों को पढ़ते नहीं हैं और आज लोग पढ़ते नहीं हैं, लड़ते ज्यादा हैं। इसलिए पढ़ने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा धर्मशास्त्र, कोई ऐसा धर्म पुस्तक, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं मिलता जिसमें मेरे नबी का नाम ना हो। हाँ हाँ, हर धर्म का पुस्तक हो, चाहे सिख, ईसाई, चाहे मुसलमान, चाहे हिंदू, जिस धर्म का कोई पुस्तक उठा लीजिए। यहाँ तक के हिंदू भाइयों का 18 पुराण है। 18 पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, मार्कंड पुराण, भविष्य पुराण, रामायण, रामचरितमानस, गीता, महाभारत, ये तमाम हिंदू भाइयों की किताबें हैं। इन तमाम पुस्तकों का कहीं ना कहीं अध्ययन करके आप उसमें से कोई ना कोई एक ऐसा चैप्टर आपको जरूर मिल जाएगा जिसमें मेरे नबी का नाम चमक रहा है, मेरे नबी का नाम महक रहा है, मेरे नबी का नाम दमक रहा है। इसलिए तो हजरात यहाँ तक के तौरेत, जबूर, इंजील, कुरान मजीद, बाइबिल और दुनिया के तमाम धर्मशास्त्र में मेरे नबी का नाम दमक रहा है। इसलिए देवघर का पंडित उठता है और वो दलील पेश करता हुआ ये कहता है कि ये सच है कि मोहम्मद पैगंबर हैं और मोहम्मद ऐसे पैगंबर हैं जिनको अल्लाह ने ये शक्ति और ये कमाल अता फरमाया कि वो चाहें तो गंगू से कलमा पढ़वा ले, वो चाहें तो पत्थरों और शजरो हजर से अपनी गवाही दिलवा दें, वो चाहें तो दरख्तों को इशारा करके अपने पास बुलवा दें। और ये पैगंबर ने करके दिखाया है, दरख्तों को अपने पास बुलाया है, पत्थर से कलमा पढ़वा दिया है। अगर हिंदू भाइयों से कहा जाएगा कि मेरे नबी बलवान है, मेरे नबी पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं, तो वो
फौरन खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के कहेंगे कि हमारे बजरंगबली कोई कम है क्या? उन्होंने अपने सर पे पूरा पहाड़ उठाया था और लंका दहन किया था, इसलिए बजरंगबली से ज्यादा बाकमाल कौन हो सकता है, पावरफुल कौन हो सकता है? तो मैं हिंदू भाइयों के ये किताब उनके सामने रख देता हूँ। उसके बाद कहता हूँ कि दावा मेरा है, दलील आपकी किताब में मिल जाती है, इसलिए दलील सुनिए। देवघर का पंडित सुनील नारायण प्रसाद वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये सच है कि मोहम्मद ने उंगली का इशारा किया था, जमीन पे बैठ करके आसमान के चांद को खिलौना बना दिया था और दुनिया को ये बताया था कि चांद और सूरज पर हुकूमत मुस्तफा जाने रहमत की है। इसलिए तो मैं कहता हूं न तीर से, न तलवार से, न खंजर से चला है। जरा जितने दुबले लोग हैं वो लोग बोल दे सुभान। न तीर से, न तलवार से, न खंजर से चला है। जरा जितने मोटे लोग हैं वो लोग बोल दे सुभान अल्लाह। न तीर से, न तलवार से, न खंजर से चला है। सबको मिल करके महागठबंधन बनाइए, मदीने वाले की सरकार बनाइए, दिल लगा के मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। न तलवार से, न खंजर से चला है, दीन अल्लाह का किरदारे पैगंबर से चला है। और मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। वल्लाह मेरे जज्बे पर तकद्दुस का असर है। बैठा हूं बहादुरपुर में और गुंबदे खजरा पे नजर है। दावे मोहब्बत कुछ भी नहीं, अहले वफा के सामने सारे मुफ्ती हीश थे। मेरे अख्तर रजा के सामने वक्त का कोई बादशाह हो या हो जमाने का कोई अमीर, अरे सबकी गर्दनें झुक गई मेरे ख्वाजा पिया के सामने। अब जरा दलील सुनिए, दलील सुनना चाहते हैं? हिंदू भाइयों की किताब में आता है और वो कहते हैं ओंगले से जिसने चंद्रमा दो भाग में किए, ओंगले से जिसने चंद्रमा दो भाग में किए, अरे शक्ति में बेमासिल मोहम्मद की जात है, मोहम्मद की बात है। और अयोध्या का वेद प्रकाश उपाध्याय, डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय वो खड़े होते हैं और वो भी मेरे नबी की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करते हुए कहते हैं कि ए लोगों ये सच है और सत्य है कि मोहम्मद जैसा कोई बाकमाल नहीं, जिनके जिस्म का जमीन पर साया नहीं उस जैसा कोई जमीन पर आया नहीं, वो नबी बाकमाल हैं। वो कहते हैं जगत में, और जरा लगा के और दिला मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। जगत में सबसे बड़े हैं महान मोहम्मद, सबसे बड़े धनवान मोहम्मद, सबसे बड़े विद्वान के उनसे बढ़कर नहीं किसी की, उनसे बढ़कर नहीं किसी की इतनी निराली शान। जगत में सबसे बड़े हैं महान मोहम्मद, सबसे बड़े विद्वान मोहम्मद, सबसे बड़े धनवान। और हजरात मैं नबी का जिक्र, मैं नबी का चर्चा, मैं नबी का मुख्तसर सा खुतबा कहां कहां देखना चाहते हो? हर धर्म की किताबें अगर ला करके सामने रख दो तो कोई ना कोई चैप्टर जरूर उसमें मिल जाएगा कि मैं नबी का उसमें नाम चमक रहा है। इसलिए गुरु नानक ने भी कहा था और दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था कि ये गुरु नानक सिख बानी, सिख धर्म के बानी हैं, संस्थापक हैं। वो कहते हैं कि मोहम्मद बाकमाल है, इसलिए वो कहते हैं कि पहला नाम खुदा का, पहला नाम खुदा का। उससे पहले तो कबीरदास जी ने हद कर दिया और कहते हैं कि मैं हिंदू होकर के भी ना मैं हिंदू हूं ना मैं मुसलमान हूं, इसलिए कि कबीरदास जी की परवरिश नीमा ने की थी और वो अनाथ की शक्ल में पैदा हुए। वो कहाँ पैदा हुए, क्या हुए, लेकिन उनकी पैदाइश बनारस की धरती पे हुई और जल समाधि गोरखपुर की धरती पे है। 571 आज 550 साल का जमाना गुजर गया और 550 साल से आज वो गोरखपुर की जल समाधि से उनकी वाणी और उनके श्लोक और उनकी बातें आज पूरी दुनिया में और खासकर हमारे भारत में पूरी दुनिया के लोग सुन करके और उनके दोहे सुन करके अशश करते हैं कि इतने सारे दोहे उन्होंने लिखे। और उन्होंने कहा पहला दुख में सुमिरन सब करते हैं,
दुख में सुमिरन सब करते हैं, सुख में करे ना 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 कोई, सुख में करे ना 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 कोई, सुख में सुमिरन जो करते हैं उनको कहाँ कोई दुख होते हैं, उनको कहाँ कोई दुख होते हैं। तो गुरु नानक ने कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना ना, दुर्गे पावे कबूल सुनो जे, दुर्गे पावे कबूल। देहता नूरे मोहम्मदे, देहता नबे रसूल। अरे नानक कुदरत देख के खुदी गयो सब भूल सुना जे, खुदी गयो सब भूल। इसलिए हजरात हिंदू सनातन शास्त्र धर्म की किताबों में भी आया है कि आज हम और आप अल्लाह को एक मानते हैं। ये सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अल्लाह को एक मानने पर मजबूर है। इसलिए कि कुरान ने कहा है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, आप दुनिया वालों से कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है और अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, ना उसको किसी ने पैदा किया ना वो किसी को पैदा करता है, यानी ना वो किससे कोई पैदा होता है, बल्कि सारी दुनिया का खालिक वो जरूर है लेकिन वो किसी का बाप नहीं, वो किसी का बेटा नहीं। इसलिए लम यलिद भी है, वो लम यूलद भी है और वो लम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके बराबर उसके जोड़ का कोई हो नहीं सकता। और हिंदू सनातन शास्त्र धर्म की किताब श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 117 में आता है बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई वेधी नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु प्रस नैन बिनु देखा गरही घरान बिनु बास असे ऐशा असे सब भांति अलौकिक करनी मही मजासो जाए नहीं बहनी। और आज गाड़ियों में लिखा रहता है सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, यानी अल्लाह एक है। और कुरान ने तो कह दिया कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। और हिंदू भाइयों की किताब में आया एको देव, देव का मना अल्लाह खुदा। और फिर आगे नहीं बढ़ूंगा वरना मुझ पर भी कोई फतवा सादिर हो सकता है। इसलिए अल्लाह एक है और अल्लाह की जात एक है, एको देव, अल्लाह एक है। और एक किताब में और एकम ब्रह्म, यानी अल्लाह एक है, एकम एक ब्रह्म अल्लाह, अल्लाह एक है। द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं है। नहना नास्ति, नहीं नहीं दूसरा है ही नहीं। किंचना, यानी उसके जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, उसके बराबर का कोई हो नहीं सकता है। यानी जिस तरह से कलमे में पहले नफी की गई है, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। उसी तरह से हिंदू भाइयों की किताब में आया नेहना नास्ती, उसके बराबर नहीं है, कोई नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। किंचना, थोड़ा सा, जरा सा भी नहीं है। ला इलाहा हर पापा मिल्लल्लाह। और ए इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, अगर तू स्वर्ग जाना चाहता है, अगर तू जन्नत प्राप्त करना चाहता है तो नाम नाम में इसमें गिरामी मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम की माला जप ले, तुझे जन्नत मिल जाएगी, मालिक जन्नत मिल जाएगा। यह हिंदू भाइयों की किताब में आया है। और हजरात इसलिए एक किताब और है अथर्ववेद कांड 20 सूक्त नंबर 121 मंत्र नंबर 1, 2, 3 में आया है इदम जनम उपश्रुत नराशंसः अस्तविष्यते षष्टिम सहस्ना नौतिम चकौरम आरुष्मेषु दद्मः उष्ट्रायस परवाहनो बधूमन्त द्वादशः
वशमारत सैनि जिहिर्ते दीप ईशमान उपस्परशः ईशा ईशायमा महेशतम निष्कांत संजह त्रिनिशतान वार्ताम सहस्रादश गो नाम अथर्वेद कांड 20 सूक्त नंबर 121 मंत्र नंबर 1 2 3। इसका तर्जमा सुन लीजिए। ए लोगो एक संसार के लोगो, एक कायनात के लोगो, अदब एहतराम से सुनो। क्यों सुनो? इसलिए कि उस निराशंसा की प्रशंसा की जाएगी जिस मुहाजिर या शांति के अलंबरदार की हिफाजत खुद परवरदिगार आलम ने 60,090 दुश्मनों के बीच फरमाई है। और अंतिम अवतार की सवारी, अब मेरे नबी की पहचान क्या होगी, उनकी किताब में पहचान क्या है, जरा सुन लीजिए। अंतिम अवतार की सवारी ऊंट की सवारी होगी। और ये भी सच है कि मेरे पैगंबर ने ऊंट की सवारी की है। और कल जो मेराज की रात गुजरी है, मेरे मुस्तफा ने यहाँ ऊंट की सवारी की, वहीं हजरत जिब्रील के परू पर सवारी की। जहां ऊंट पर सवारी की, वहीं पर हजरत जिब्रील के परू पर सवार हुए। और फिर परू पर सवार होने के बाद मस्जिद अक्सा तक पहुंचे, वहां इमामत फरमाई। फिर उसके बाद जो सफर शुरू हुआ, सफर शुरू होता है तो कभी बुराक मिलता है सवारी की शक्ल में। अब बुराक पर सवार होते हैं। बुराक जो बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार सवारी है, उस पर मेरे नबी सवार होते हैं। बुराक की सवारी हुई। फिर उससे आगे बढ़ते हैं, सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। हजरत जिब्रील अमीन ने साथ छोड़ दिया और साथ छोड़ के कहा, या रसूल अल्लाह, अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूँ। इससे आगे जाऊंगा तो मेरे नूरी पर जल जाएंगे। अल्लाह की तजल्लियात में डूब करके मेरे पर को ताब नहीं है कि मैं खुदावंदी तजल्लियात को बर्दाश्त कर सकूं। इससे आगे आपकी मंजिल है, मेरी तो ये लास्ट मंजिल है, इससे मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। हजरत अल्लामा शेख सादी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने फरमाया है, अगर यकसर मुए बर्तर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। या रसूल अल्लाह, अगर एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ूंगा तो मेरे पर जलकर खाकिस्तर हो जाएंगे, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। और उससे भी आगे मुस्तफा जाने रहमत अब तेने तन्हा सफर करते चले जा रहे हैं, रात के हिस्से में कुरान कहता है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। ये पूरी तफसील और मिराज का पूरा वाकया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के हवाले से दुनिया वालों को बताया है कि मिराज हकीकत है, मिराज सच है कि मिराज की रात में मुस्तफा जाने रहमत ने रब को देखा और सबको देखा। खुद नबी फरमाते हैं, इन्नी रायतु रब्बी बेऐनी व बेक़ल्बी, मैंने अपने रब को अपने माथे की निगाहों से और दिल की निगाहों से देखा है। और ऐसे देखा है जब भी तो सरकारी आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। हजरत वो मुस्तफा जाने रहमत का मेराज का सफर है, वो सफर है। अब मैं जो तज़किरा कर रहा था कि मुस्तफा ने ऊंट की सवारी की है, और ऊंट की सवारी का जिक्र हिंदू भाइयों की किताब में मिलता है। इसलिए वो कहते हैं अंतिम अवतार की सवारी ऊंट की सवारी होगी। और दूसरी पहचान क्या है, अंतिम अवतार की सवारी ऊंट की सवारी होगी, और तथा उसकी 12 पत्नियां होंगी, उसकी 12 बीवियां होंगी। और ये भी सच है, मेरे पैगंबर ने 12 बीवियों से शादी और निकाह फरमा करके और ऐसे बेसहारों को अपनी किफालत में लिया। इसलिए नहीं लिया कि अपनी ख्वाहिशात नफसानी की तकमील का जरिया समझा जाए, नहीं, बल्कि ऐसे बेवाओं को, बेसहारों को, जिनके घर चूल्हे नहीं जलते थे, जिनके खाने पीने का इंतजाम और इंतजाम नहीं था, मुस्तफा ने अपने निकाह में ला करके मेरे पैगंबर ने उन्हें सहारा दिया। और ऐसा सहारा दिया, बरेली के ताजदार फरमाते हैं, गमज़दू को रज़ा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेबसों का सहारा हमारा नबी। हजरात, अंतिम अवतार की सवारी ऊंट की सवारी होगी, तथा उसकी 12 पत्नियां होंगी। उसका दर्जा इतना ऊंचा होगा, उसका दर्जा इतना ऊंचा होगा। और इस दर्जे को अगर कुरान से अगर आप निकाल कर ढूंढ कर देखना चाहें तो कुरान कहता है, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने तेरा
ऊंचा दर्जा कर दिया। ए महबूब हमने तेरा जिक्र ऊंचा कर दिया। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और सरकार आला हज़रत फरमाते हैं वो रफ़ाना लका जिक्र रखा है, साया तुझ पर बोल बाला है सदा, जिक्र है ऊंचा तेरा। और हजरात ये हमारे किताब में और हमारे धर्मशास्त्र में यानी हमारी मुकद्दस और पाकीज़ा पाको पवित्र कलाम कलाम मजीद में आया है वो रफ़ाना लका जिक्र। और हिंदू भाइयों की किताब में आया है कि अंतिम अवतार की सवारी ऊंट की सवारी होगी, 12 पत्नियां होंगी, उसका दर्जा इतना ऊंचा होगा कि उसके दर्जे को कोई छू नहीं सकता है। अंतिम अवतार की सवारी इतनी तेज सवारी होगी वो आसमान को छुएगी और फिर जमीन पर उतर आएगी। क्या मतलब? वो आसमान को पहुंचेंगे। आसमान में एक आसमान, 7वां आसमान है, 7वें आसमान में कोई ना कोई पैगंबर किसी ना किसी हालत में, वो नमाज पढ़ने की हालत में, कोई तस्बीह की हालत में, कोई रुकू की हालत में, कोई क़याम की हालत में, कोई क़ुऊद की हालत में, कोई सजदे की हालत में है। लेकिन मेरे पैगंबर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नमाजों की शक्ल जो पैगंबरों की शक्ल देखी थी, जो इबादतों का तरीका आसमान के बुलंदियों पर देखा था, पैगंबर अपनी अपनी इबादतों में, अपने रब की इबादतों में अपने अपने तर्ज पे इबादत कर रहे थे। वो तमाम तर्ज इबादत मुस्तफ़ा जाने रहमत को नमाज में मिल गई और नमाज में वो तर्ज इबादत मिली है, वो तर्ज मिला है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तमाम पिछले अंबिया किराम की नमाज का तरीका मेरी नमाज में है। यानी कोई तस्बीह करना, कोई नमाज पढ़ना, कोई क़याम, कोई क़ादा और कोई बैठकर, कोई झुककर, कोई तस्बीह और तहलील में रहकर जो अल्लाह की इबादत करता है वो सारी सिफतें मेरी नमाज में शामिल है। और अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मेराज की रात में जो तोहफा अता फरमाया। ए महबूब, मेराज की रात में आए हो, मुलाकात करने के लिए आए हो, कोई पूछे कि मेराज की रात में तुझे क्या मिला और उम्मत को तोहफा क्या मिला, तो कह देना इन्ना सलाता मेराजुल मोमिनीन, बेशक नमाज तमाम मोमिनों की मेराज है। और मेरे पैगंबर ने ये इरशाद फरमाया कि तमाम मोमिनों की आंखों की ठंडक नमाज में है। इसलिए इंसान को ये नमाज का तोहफा मेराज की रात में मिला है। और मेराज का जिक्र और आसमानी सफर का जिक्र हमारी किताब में तो मिलता ही है, हिंदू भाइयों की किताब में भी मिलता है। इसलिए पता चला ये सारी सिफत का मालिक मेरा पैगंबर और आपका रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। इसलिए देवघर का एक पंडित कहता है और वो खड़े होकर के कहता है, ए जनाब, इस धरती पर आए हो तो ऐसे इस धरती पर मोहम्मद के अनुयायी हो जा, उनके शहीदाई हो जा, उनके दीवाना बन जा। इसलिए कि इस दुनिया में जब तक रहोगे वफादार कहलाओगे, बरोज़े हश्र जन्नत के हकदार कहलाओगे। इसलिए वो कहते हैं, हैदराबाद का पंडित उठता है और वो कहता है, जगत में हैदराबाद का पंडित कहता है कि इस धरती पर सारे इंसान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई, एकता अखंडता प्यार प्रेम, एक दूसरे के साथ एक दूसरे से मील मोहब्बत और भाईचारगी भरात भावेन प्यार प्रेम की भावना होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जिंदगी गुजारनी चाहिए। हमारी जात से हमारी बात से किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए कि सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़। सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़। जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़, ए लोगो उससे नाता जोड़। और देवघर का एक पंडित उठता है, वो भी सुनील नारायण प्रसाद है, शंकर आचार्य जी हैं। वो कहते हैं, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं
जान जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं है महान रे मोरख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। इसलिए हजरात वक्त काफी तेजी के साथ गुजर चुका है, मेरे ट्रेन का टाइम भी होने को चला है, इसलिए अपनी गुफ्तगू को बहुत देर ना ले जा करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेट देना चाहता हूं। और मैंने कुरान मजीद की लगभग 4-5 आयतें मौत के हवाले से पढ़ी है, इसलिए उन आयतों का तर्जमा कर देना चाहता हूं। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गरूर। और ये सालाना की महफिल है, आफ्ताब बाबू ने अपनी वालदा माजिदा मदीना खातून के इसाले सवाब की गर्ज से इस महफिल को सजाया है। मैं दुआ करता हूं परवरदिगार जितने भी जिक्र अज़कार हुए उसका सवाब जाने वाली मरहुमा मग़फ़ूरा की रूह तक और उनकी कब्र तक इसका सवाब पहुंचा दे। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और ये दुनिया की सारी जिंदगी, दुनिया का साजो सामान धोखे का सामान है और धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। फिर कुरान दूसरी जगह मौत और हयात का फलसफा समझाते हुए और बताते हुए पूरी कायनात को बताता है, ए लोगों जिंदगी से बड़ा प्यार करते हो, जिंदगी से बड़ी मोहब्बत करते हो। जिस जिंदगी से बड़ी मोहब्बत है, अगर जिंदगी पे वार आ जाए, वो जिंदगी के कोई संकट आ जाए, कोई परेशानी का सामना करना पड़े, तो तुम उस जिंदगी के सामने सारी दौलतें झोंकने के लिए तैयार हो जाते हो। अगर करोड़ों का बंगला है उसको बेच देते हो फकत इसलिए कि जान बच जाए। अगर लाखों की प्रॉपर्टी है लेकिन उसके बावजूद इंसान बेच देता है ताकि किसी तरह से जान बच जाए। इंसान के पास लाखों बीघा जमीन का मालिक है, वो सारी जायदाद बेच देता है, एक डॉक्टर के चैम्बर में ले जाकर के जमा कर देता है और कहता है जिस तरह से भी हो सके मेरी जान बचा ली जाए, मैं बच जाऊंगा तो कायनात बच जाएगी, मेरी जहान बच जाएगी। लेकिन कुरान कहता है एक डॉक्टर के चैम्बर में जाकर के लाखों रुपए फूंकने वाले अगर दौलत की बुनियाद पर, दवाई की बुनियाद पर, इंजेक्शन की बुनियाद पर अगर मौत टाली जा सकती थी, तो दुनिया में बड़े बड़े डॉक्टर पैदा हुए, बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए, बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा हुए, उन सबों को अल्लाह ने मौत का शिकार किया। बड़ा से बड़ा फिरौन बादशाह था, कारून बादशाह था, शद्दाद बादशाह था, जुल्करनैन सिकंदर जैसा बादशाह जो पूरी कायनात पर हुकूमत किया। उजड़ गए वो बाग जिनके लाखों माली थे, उजड़ गए वो बाग जिनके लाखों माली थे। दुनिया से जब सिकंदर चला तो दोनों हाथ खाली थे, दुनिया से जब सिकंदर चला तो दोनों हाथ खाली थे। गर्ज के दुनिया में बेशुमार बादशाह हुए, बेशुमार हुक्मरान पैदा हुए, लेकिन अल्लाह ने किसी को उसके मुकर्ररा वक्त पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया तक रखा, फिर उसके बाद इस दुनिया से कूच करने पर मजबूर कर दिया। ए इंसान, इसलिए कुरान कहता है वो ऐना मा तकुनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं भी रहोगे मौत तुम्हें आके पकड़ लेगी, अगरचे तुम शीशे के बंद कमरे में और बंद मकान में रहो। क्या मतलब, आज इंसान अपनी सहूलत के मुताबिक और अपनी मर्जी के मुताबिक और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक एक इंसान अपनी जिंदगी की तभी जिंदगी गुजारने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है दुनिया की सारी सहूलतें हमारे पास मुयस्सर हो, हमारे पास सारी चीजें मौजूद हो। लेकिन जब जान पर वार आ जाए तो आईसीसीयू में भर्ती हो जाता है, जाकर के पटना पीएमसीएच में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, या दिल्ली के एम्स में जाकर के हॉस्पिटलाइज हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला जब मुकर्ररा वक्त पर अल्लाह ताला किसी की रूह कब्ज करना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती है, कोई इंसान उसे रोक नहीं पाता। बड़ा से बड़ा डॉक्टर हाथ जोड़ के कहता है अब मैं इसकी जिंदगी नहीं बचा सकता, आई कैन नॉट सेव दिस लाइफ, मैं इस जान को बचा नहीं सकता हूँ, मैं इस बॉडी की हिफाजत नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि अब मेरी मर्जी से बाहर और मेरे पावर से बाहर है। दुनिया का सारा पावर एक तरफ, अल्लाह का पावर एक तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी कायनात से, सारी कायनात में सबसे ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली है वो अल्लाह ताला है। जो इंसान आईसीसी में भर्ती होता है
सारी चीजों की सहूलत होती है, ऑक्सीजन का इंतजाम और गैसिंग का इंतजाम, सारी दवाइयों का इंतजाम है। लेकिन एम्स में कुछ दिन पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत हुआ और सारे लोग देखने के बाद अशश करते रह गए, जो भारत का 2 मर्तबा का पीएम रह चुका हो, जब उसे हॉस्पिटलाइज्ड होने के बावजूद, बड़े से बड़े डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बावजूद मौत का शिकार हो जाना पड़ता है, तो हमाशुमा की बात क्या है? छोटे से छोटा इंसान, बड़े से बड़ा इंसान, जो भी आया है चला जाएगा। इसलिए कुरान कहता है ये दुनिया की सारी जिंदगी जो 50 साल की, 60 साल की, 70-80 साल की जिंदगी गुजरी है, क्या मिलने वाली है, ये सारी जिंदगी धोखे का सामान है। और इसी धोखे में तुम मुब्तला रह करके तुम इसी दुनिया को ऐश को इज्जत की जिंदगी समझते हो, हालांकि ये दुनिया बाद में है और तुम्हारी मौत पहले है, फिर तुम्हारी जिंदगी का आगाज होने वाला होता है। और कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैंने इंसान को पैदा किया, फिर इंसान के लिए मौत और हयात को पैदा किया। चाहे कायनात के लिए हर चीज को अल्लाह ताला फना कर देगा और हर चीज को फना हो जाना है। कुरान कहता है कुल्लु फानी कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज को फना हो जाना है, हर चीज को फना होकर के इस दुनिया से मिट जाना है, लेकिन बाकी रहने वाली अल्लाह की जात है। और कुरान एक जगह कहता है कि मैंने इंसान और जिन को इसलिए पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत करे, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत करे, हमारी परस्तिश करे। और अल्लाह ताला इंसान की मकसद तख्लीक का मतलब बताने के बाद फिर कहता है, अल्लाह ताला दूसरी जगह इरशाद फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, इंसान की जिंदगी में पैदा होना और मौत के घाट उतरना, ये दोनों सिफत है। एक इंसान पैदा हुआ है तो उसे मौत का शिकार भी होना है, मौत के चंगुल में जाकर के कब्जे में शिकार होना है। इसलिए कुरान कहता है तुम जहां कहीं भी रहोगे मौत तुम्हें पकड़ लेगी, अगरचे तुम शीशे के बंद कमरे में, बंद मकान में रहो, बड़े किले में, बड़े मजबूत घरों में रहो। आईसीसीयू से बेहतर जगह कोई मजबूत और ऐसी फैसिलिटी वाली कोई जगह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहां मौत पहुंच के रहती है। चारों तरफ से शीशा पैक रहता है और शीशे के बारे में कुरान ये कहता है कि बुरूज मुशय्यदा, तुम शीशे के पिघले हुए शीशा, ऐसा शीशे का घर जिस घर में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए और कहीं से कोई हवा दाने की दाखिल होने की कोई सूरत नजर ना आती हो, लेकिन फिर भी वहां मौत पहुंच के रहती है। हजरात पता चला मौत हर एक को आनी है। और हजरात जब इस मंजर को देवघर का पंडित देखता है और कबीरदास जी देखते हैं तो वो कहते हैं कुरान ने जो कहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, वो देखने के बाद दंग रह जाता है और कहता है ये तो सत्य है और सच है, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं और मौत जिंदगी की कोई गारंटी नहीं और मौत कोई टाली नहीं जा सकती है। मौत यकीनी है और जिंदगी गैर यकीनी है। कबीरदास जी कहते हैं चाहे इस दुनिया में जो भी आया है, अमीर हो, गरीब हो, दुर्वेश हो, मालदार हो, शरतमंद हो, दौलतमंद हो और छोटा हो, बड़ा हो, मेल हो, फीमेल हो, जेंडर में कोई भी हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, हर एक को इस दुनिया से चला जाना है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं आए हैं तो जाएंगे, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंत फकीर आए हैं तो जाएंगे, राजा रंत फकीर एक सिंहासन में चले, एक बंधे जंजीर कबीरा, एक बंधे जंजीर। इसलिए आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, इस मिंबरे रसूल से ये आपको पैगाम दिया जाता है कि आप कुरान को फॉलो करें, मुस्तफ़ा की शरीयत को फॉलो करें और मुसलमान बनकर के जिंदगी गुजारें। नाम का मुसलमान नहीं, काम का मुसलमान बने। इसलिए वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ लें, वक्त हो जाए रमजान का वक्त आ जाए तो रोजा रख लें, हज जो ज़कात की इस्तिताअत अल्लाह ने दी है तो ज़कात और हज की दौलत से सरफराजी हासिल कर लें, अपने आप को उस दौलत से माला माल कर लें। अल्लाह ने जो कुव्वत दी है उस
कुव्वत के मुताबिक अपनी जिंदगी को मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक आईने में गुजारने की कोशिश करें, ताकि दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संभल जाए। अंधेरा छांट कर उजाला निकाल देता है। अजान जब भी नबी का बिलाल देता है, नबी औलाद नबी के जिक्र से मिलती है रूह को राहत। हुसैन इब्ने अली का जिक्र लहू को उबाल देता है। बस एक वाकया बताना चाहता हूँ। एक बंदा बादशाह हुसैन सरकार आली इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचा और पहुंचने के बाद अर्ज किया, हुजूर दुनिया में सबसे बड़ी इबादत कौन सी है? क्या पूछा? दुनिया में सबसे बड़ी इबादत कौन सी है? उस इबादत का नाम बता दो। सुनना चाहते हैं? जो हजरत अली के शहजादे इमाम हुसैन ने फरमाया, हजरत अली ने फरमाया दुनिया में सबसे बड़ी इबादत नमाज है। लेकिन इसी नमाज की जब बात होगी तो लोग अपना चेहरा नीचा करेंगे, फिर कहेंगे मौलवी साहब आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे, जो आपका काम है वो आप कीजिए, हमारा काम है हम करेंगे। इसलिए कि अगर सिर्फ नमाज ही पांचों वक्त पढ़ेंगे तो हमें रोजी का इंतजाम करना है, बाल बच्चों के खिलाने पिलाने का इंतजाम है, घर में देखना है और बाल बच्चे बीमार हैं, ये सारी जिम्मेदारी है। इंसान में कहना चाहूंगा जो नमाज पढ़ते हैं क्या वो ये सारे काम नहीं करते? वो सारे काम करते हैं या नहीं करते? उलमा को देख लीजिए, नमाज पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, फिर भी ये सारे काम अंजाम देते हैं। बाल बच्चों की परवरिश भी करनी है, देखभाल भी करना है और दवाई और इलाज का भी इंतजाम करना है, दुनियावी मामलात को भी समझना है। ये सारे काम करने के बावजूद इसी में कामयाबी है, ये सारे काम करते भी रहें और नमाज को वक्त पर अदा करते रहें, ताकि जैसे भी कितना समय लगता है 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, उतने समय में आप कहीं भी मुसल्ला डाल लीजिए, नमाज पढ़ करके अपने आप को फारिग कर लीजिए, ताकि अल्लाह ताला सबसे पहली जो पुरशिश होगी क़यामत के रोज सबसे पहली पूछी जाने वाली चीज नमाज है, उसमें आप फेल नहीं बल्कि कामयाब नजर आए। इसलिए नमाज को अपने सीने से लगा ले। और हजरात मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, हजरत अली खड़े हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मुझे नसीहत कर दीजिए। मेरे पैगंबर ने 5 नसीहत की और फरमाया 5 काम करते रहो, कभी दुनिया में जलीलो रुस्वा नहीं होगे और आखिरत में कभी तन्हा नहीं रहोगे, बल्कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम मेरे साथ रहोगे। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो 5 काम बता दीजिए। 5 काम बता दो। वो 5 काम बताऊंगा, उससे पहले हजरत अली के शहजादे इमाम हुसैन की बारगाह में सवाल हुआ, यार ए मेरे सरकार, ए बादशाह हुसैन, दुनिया में सबसे बड़ी इबादत? इमाम हुसैन ने फरमाया नमाज। उसने कहा मौला कोई और चीज भी है? मौला हुसैन ने फरमाया रोजा। मौला कोई और चीज भी है? मौला हुसैन ने फरमाया हज। मौला कोई और चीज भी है? मौला हुसैन ने फरमाया ज़कात। उसने हाथ बांध के अर्ज किया, मौला इनमें और कोई चीज भी है? मौला हुसैन ने फरमाया हमारी और हमारे नाना की मोहब्बत। उसने हाथ बांध के अर्ज किया, मौला इनमें जरूरी कौन सी है? मौला हुसैन ने फरमाया हमारी और हमारे नाना की मोहब्बत। मौला इनमें लाजिम कौन सी है? मौला हुसैन ने फरमाया हमारी और हमारे नाना की मोहब्बत। मौला इनमें कंपलसरी कौन सी है? मौला हुसैन ने फरमाया हमारी और हमारे नाना की मोहब्बत। मौला जन्नत में कौन लेके जाएगी? मौला हुसैन ने फरमाया हमारी और हमारे नाना की मोहब्बत। मौला दोज़ख से कौन बचाएगी? मौला हुसैन ने फरमाया हमारी और हमारे नाना की मोहब्बत। उसने थर-थर कांपते हुए हाथ बांध कर अर्ज किया, मौला तूने कोई इंसाफ किया है। नमाज अल्लाह की पढ़ी जाती है, रोजा अल्लाह के लिए रखा जाता है, हज अल्लाह के घर का किया जाता है, ज़कात अल्लाह की राह में दी जाती है। जो इबादत अल्लाह की वो हल्की हो गई, तेरी और तेरे नाना की मोहब्बत वज़नी हो गई। इतना कहना था, इमाम जलाल में आ गए। जलाली कैफियत में इरशाद फरमाया, नादान तुझे अरकान इस्लाम की हकीकत समझ में नहीं आई और अरकान इस्लाम की मार्फत से तू आगाह नहीं हुआ, इसलिए आज मैं तुझे अरकान इस्लाम की हकीकत से आगाह कराता हूँ और तुझे बताता हूँ, नमाज बीमार पे कज़ा हो जाती है, मुसाफिर पे कसर हो जाती है, रोजा मुसाफिर पे रुखसत हो जाता है, हज पे मुफलिस जाता नहीं, ज़कात गरीब देता नहीं। हमारी और हमारे नाना की मोहब्बत इतनी जरूरी है, ये अमीर पे भी वाजिब, ये गरीब पे भी लाजिम, ये बीमार पे भी वाजिब, ये तंदुरुस्त पे भी लाजिम, इतनी जरूरी है। उसने हाथ बांध के अर्ज किया, मौला इतना बता दीजिए, नमाज के लिए तहारत जरूरी, रोजा के लिए इस्तिताअत जरूरी, रोजा के लिए सेहत जरूरी, हज के लिए इस्तिताअत जरूरी, ज़कात के लिए दौलत जरूरी। मौला तेरी और नाना की मोहब्बत अदा करने के लिए, तेरी और तेरी मोहब्बत को अदा करने के लिए, तेरे
नाना की उल्फत अदा करने के लिए क्या जरूरी है? मौलाना जलाली कैफियत में इरशाद फरमाया, ला शुरूतुहा, कोई शर्त नहीं है, इल्ला हलालियुन, सिर्फ माँ शरीफ होनी चाहिए। वही जिक्र रसूल, औलादे जिक्र रसूल करता है जिसकी रगों में हलाल खून दौड़ता है, हलाली कभी छोड़ता नहीं और हरामी कभी जिक्र रसूल करता नहीं। इसलिए हलाली आदमी के सामने जिक्र रसूल करो तो चेहरा खिल जाता है और हरामी के सामने करो तो चेहरा मुरझा जाता है। इसलिए हम और आप अल्लाह के रसूल की बारगाह में अकीदत का खिराज, मोहब्बत का चिराग रोशन करते रहते हैं और अल्लाह का जिक्र करते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत का तज़किरा और जिक्र जमील करके हम अपने आप को हलाल औलादों में शामिल करके दुनिया वालों को बताते हैं कि अल्लाह की बारगाह में ये अकीदत का खिराज और मोहब्बत का चिराग रोशन करते हुए ये कहते हैं कि खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरात वक्त काफी तेजी के साथ गुजर गया है और हजरात जो मैंने कहा था 5 काम याद कर लीजिए। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह 5 काम बता दीजिए, वो जल्दी से 5 काम जल्दी से सुन लीजिए। हजरत अली ने अर्ज किया 5 काम बता दीजिए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, पहला काम यह है, ए इंसान, ए अली, उस वक्त तक ना सोना जब तक ये 5 काम न कर लेना, उस वक्त तक बिस्तर पे सोने के लिए मत जाना जब तक कि ये 5 काम ना कर लेना। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो क्या है? पहला काम मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, पहला काम यह है कि 4000 दीनार सदका करके सोया कर। क्या करना है? 4000 दीनार सदका करके सोया कर। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं तो बड़ा गरीब इंसान हूँ, एक वक्त खाता हूँ, 2 वक्त भूखे रहता हूँ, यहाँ तक के बाल बच्चे भूखे रहते हैं, फाका कशी से दिन गुजरता है, रात फाका कशी में गुजरती है, या रसूल अल्लाह फिर मैं 4000 दीनार लाऊं कहाँ से और सदका करूं कहाँ से? हजरत अली ने इतना कहा था, मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, ए अली 4 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पूरा पढ़ ले, 4 मरतबा पढ़ ले। जितना एक इंसान 4000 दीनार सदका करके सवाब हासिल कर सकता है, उतना ही सवाब अल्लाह ताला तेरे नामे अमाल में अता फरमा दे। फिर दूसरा काम मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, दूसरा काम अली उस वक्त तक ना सोना जब तक कि दूसरा काम न कर लेना। दूसरा काम अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या है? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, दूसरा काम यह है कि एक खत्म कुरान मजीद पढ़ के सोया कर। खत्म कुरान मजीद पढ़ के सोया करना, यानी पूरा कुरान एक खत्म जरूर पढ़ना, तब जाकर के सोने के लिए जाना। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं कभी मजदूरी करता हूँ, कभी जंग में रहता हूँ, कभी अपने काम काज में मसरूफ रहता हूँ, इतना सारा वक्त कहाँ मिलता है कि मैं कुरान ही पढ़ता रहूँ? फिर तो दिन गुजर जाएगा, रात गुजर जाएगी, फिर पूरा कुरान मुकम्मल पढ़ नहीं पाऊंगा। हजरत अली ने इतना कहा तो मेरे नबी फरमाते हैं, मैं मुश्किल कुशा नबी। हजरत अली ने इतना कहा तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए अली 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले, कुल हुवल्लाहु अहद। इस पूरे सूरह को पढ़ने के बाद अल्लाह ताला जिस तरह से एक खत्म कुरान मजीद पढ़ने वाले को जितना सवाब पढ़ने को और सुनने वाले को अता फरमाता है, उतना ही सवाब सूरह इखलास को 3 मरतबा पढ़ने वाले को उसके नामे अमाल में अता फरमा देता है। इसलिए ये दूसरा काम करते रहना। तीसरा काम अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह तीसरा काम बता दीजिए। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये तो काम बड़ा आसान काम है, ये करता रहूंगा। तीसरा काम हजरत अली ने पूछा तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तीसरा काम यह है कि 2 लड़ने वालों में सुलह करके सोया करो। 2 लड़ने वालों में सुलह करके सोया करो। 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं, रूठे हुए हैं, बिछड़े हुए हैं, मुंह फुला के बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बात नहीं होती है, सालों साल गुजर जाता है, ईद बकरीद पे भी मुलाकात नहीं होती है, सलाम कलाम तक नहीं होता है। ऐसे 2 लोगों को ढूंढ करके लेके आओ और दोनों को आपस में मिला दो, सुलह करा दो। अल्लाह ताला इतना सवाब अता फरमाएगा कि उस नेकी को तुम गिन नहीं पाओगे। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं कहां ढूंढता फिरूं कि कहां झगड़ा हुआ है, कहां लड़ाई हुई है, कहां लोग फसाद करके बैठे हैं, कहां 2 भाई आपस में मतभेद करके बैठे हैं, मैं उन लोगों को कहां तलाश करता फिरूंगा? तो मेरे नबी ने मुस्कुराया और मुस्कुरा कर फरमाया, ए अली 10 मरतबा अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, बस इतना पढ़ ले, अल्लाह ताला जितना सवाब 2 लड़ने वालों को अता फरमाएगा, सुलह करने वालों को अता फरमाएगा, उतना ही सवाब तेरे नामे अमाल में लिख देगा।
फिर चौथा काम सुन लीजिए। चौथा काम हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह बता दीजिए। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये तो बड़ा आसान काम है, 10 मरतबा इस्तगफार पढ़ूंगा और 2 लड़ने वालों के दरमियान जो सुलह करा देगा उतना सवाब मुझे और मेरे नाम अमाल में मिल जाएगा। चौथा काम हजरत अली ने अर्ज किया तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, चौथा काम यह है कि जन्नत की कीमत अदा करके सोया कर। क्या? जन्नत की कीमत अदा करके सोया कर। इतनी सस्ती थोड़ी है जन्नत। जन्नत बड़ी कीमती है, इतनी कीमती है, इतनी कीमती है, बड़ा से बड़ा बादशाह उस जन्नत को नहीं पहुंच सकता। इसलिए कि जन्नत उसे मिलती है जो वफादार मोहम्मद होता है, उसे मिलती है जिसे अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होती है। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये तो बड़ा टफ काम है, बड़ा मुश्किल काम है। जन्नत की कीमत, ये दुनिया की सारी कीमत अदा करके जन्नत के कोने की एक कीमत अगर अदा कोई करना चाहे, जन्नत के एक कोने में अगर उस पूरी दुनिया की दौलत को समेट करके ले जाके रख दे, फिर भी जन्नत के एक कोने का हक अदा नहीं कर सकता है। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जन्नत की कीमत कैसे अदा करूं? जन्नत की कीमत अदा करना मेरे बस की बात नहीं है, बड़ी कीमती चीज है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जन्नत की कीमत अदा करने के लिए बस इतना जरूरी है, 10 मरतबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाह ताला तुझे जन्नत की कीमत अदा करने का सवाब अता फरमाएगा। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह 10 मरतबा आप पर दुरूद पढ़ूंगा, जन्नत की कीमत अदा होने के बराबर सवाब अता में हो जाएगा। तो मैं फिर ये काम करने के लिए तैयारी करता हूं। और हजरत अली सुबह शाम फिर ये काम करना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद मेरे नबी ने साथ में 5वां काम सुन लीजिए। 5वां काम ये भी बड़ा आसान काम है। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह 5वां काम बता दीजिए। मेरे नबी ने साथ में 5वां काम ये है, 5वां काम ये है, ए इंसान, ए अली 5वां काम तेरे जिम्मे ये लगाता हूं कि एक हज करके सोया करो। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह एक हज महीने में एक बार, एक साल में एक बार हज का महीना आता है, हज का मौसम आता है, जिलहज्जा के महीने में लोग हज करने के लिए जाते हैं, लेकिन हर दिन हज कैसे कर पाऊंगा? 365 दिन कैसे हज कर पाऊंगा? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सिर्फ इतना कर ले कि तीसरा कलमा तमजीद, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम, इतना पढ़ ले, 4 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह ताला तुझे इतना सवाब अता फरमाएगा जितना एक हज मबरूर करने वाले को सवाब अता फरमाता है, 4 मरतबा ये कलमा पढ़ने वाले को उतना ही सवाब अता फरमाता है। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह। अच्छा, वक्त काफी तेजी के साथ गुजर गया है। फरमाइश जमशेद बाबू की है कि भोजपुरी में 1-2 शेर सुना दीजिए, तो जल्दी से वो 2 शेर सुन लीजिए और मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मोरे 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 अंगनाम आओ, मोरे मोरे अंगनाम आओ, प्यारे न बेजे, प्यारे न बेजे, मोरे अंगनाम आओ, प्यारे न बेजे, प्यारे न बेजे, मोरे अंगना आओ, मोरे अंगना आओ, प्यारे नबी जी, प्यारे नबी जी, प्यारे नबी जी, मेरा दिल जगमगाओ, प्यारे नबी जी, प्यारे नबी जी, मोरा दिल जगमगाओ, प्यारे नबी जी, प्यारे नबी जी, मोरे अखियां हो तरसे, मोरे अखियां हो तरसे, दर्शन को अखियां मोरे नैना हो तरसे, मोरे अंगनाम आओ, नैना मेरी तरसे, अखियां मेरी बरसे, अखियां मोरे, अखियां मोरे, अखियां मोरे, मोरे अखियां हो तरसे, नैना हो बरसे, नैना हो बरसे, नैना हो बरसे, मेरे दिल में समाओ, प्यारे न बेजे, प्यारे न बेजे, और हम हैं नबी के गुलाम हो, एह में शक नहीं खेतनी,
बोल दीजिए पूरा मजमा दिल लगा के मोहब्बत से सुभान अल्लाह। खुल्द में घर अपना तैयार करने तो दीजिए, मुझको मदे हमदे मुख्तार करने तो दीजिए। कब्र में मैंने फरिश्तों से कहा हट जाइए, पहले सरकार का दीदार करने तो दीजिए। जो अपनी जिंदगी आका के नाम कर देगा, खुदा भी उस पे जहन्नम हराम कर देगा। तीसरा सवाल, मुनकर नकीर कब्र में हमसे क्या पूछे, जब उठ के सुन्नी आका को सलाम कर देगा। इसलिए हज़रात, इस दुनिया में आए हो तो ऐसे आओ और ऐसे चले जाना है जैसे एक मुसाफिर आया था और चलते फिरते 10, 20, 50 साल की जिंदगी गुजार करके चला गया। इसलिए कबीरदास जी ने आज से 550 साल पहले पूरी दुनिया के लोगों में से ये खिताब करके कहा था कि ए लोगों, इस दुनिया में आए हो तो जमीन के लिए झगड़ा, जमीन के लिए झंझट। एक भाई दूसरे भाई का हक मारना चाहता है, कैसे चाहता है, मेरी जमीन ज्यादा बढ़ जाए और छोटा भाई वो ऐसे ही रोता बिलखता रह जाए। एक भाई दूसरे भाई का हक मारना चाहता है, बड़ा भाई चाहता है मेरे हिस्से में ज्यादा जमीन आ जाए, छोटा भाई चाहता है मैंने माँ बाप की परवरिश को बुढ़ापे में सहारा बन करके दिखाया है, इसलिए मुझे ज्यादा जमीन मिलनी चाहिए। ये इख्तिलाफ, ये मतभेद, ये दुनिया को बताता है कि ए जनाब, हम और आप आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक की जिंदगी गुजारे और ऐसा जिंदगी गुजारे। एक मुसाफिर आया था फिर चला गया, और जब हमारा जनाजा, आपका जनाजा, जब 4 लोग कंधे में ले जा करके शहर खमूशा की तरफ चल रहे हों और शहर खमूशा में ले जा करके नमाज जनाजा पढ़ा करके जब मुझे लिहद में सुला देंगे तो दुनिया कहने पर मजबूर हो जाए, हमारे अमाल ऐसे अच्छे हो जाएं कि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और जब कब्र की तन्हाई में हमें लेटा दिया जाए तो दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए, लहद में इश्क़ रुखे शहे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इसलिए हजरत कबीरदास जी ने भी कहा था कि इंसान आज सबसे ज्यादा दौलत के लिए, सबसे ज्यादा इसी जमीन का झगड़ा होता है, सबसे ज्यादा कोर्ट कचहरियों में, अदालतों में सबसे ज्यादा झगड़ा और केसेस इसी जमीन का होता है। इसलिए मिट्टी पुकार पुकार कर हमको आपको ये कहती है, माटी कहे कुम्हार से तो क्यों रोते मोर, माटी कहे कुम्हार से तो क्यों रोते मोर। ये देखिए एक किसी मरने वाले की सूरत और ये इमेज है, ये एक हैंडबिल है जिसमें एक बादशाह की तस्वीर है। जब ये मर गया उसके बाद ये जब तक चलता था शानो कर्रो फर के साथ चलता था, बड़ी हुकूमत का मालिक था, सल्तनत और बादशाहत का मालिक था। लेकिन जब कब्र में लिटाया गया, कब्र अगर नेकोकार इंसान उस कब्र में लिटाया जाता है, कब्र इस्तेमाल करती है और कहती है ए इंसान तेरा आना मुबारक हो। उसे ऐसे अपने आगोश में ले लेती है जैसे माँ अपने बच्चे को आगोश में ले लेती है। अगर नेकोकार इंसान नहीं है, बदकार इंसान है, हाथ ने गुनाह किया है, पाँव ने खता किया है, आंखों ने खता की है, दिल ने आवारगी का शिकार होकर के बुराइयों को अंजाम दिया है, तो फिर कब्र कहती है ए इंसान आ, मैं तुझे ऐसे दबाऊंगी। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि उसे कब्र की मिट्टी ऐसे दबाती है, दाएं की पसली बाएं चली जाती है और बाएं की पसली दाएं आ जाती है। इसलिए मिट्टी की पुकार ये सुन लीजिए, मिट्टी कहती है आना तो तैयारी करके आना, इसलिए कि कब्र की मंजिल बड़ी कठिन मंजिल है, बड़ी मुश्किल जगह है। ऐसी जगह में मुस्तफा के नूर की जरूरत है, जहां कोई उजाला काम नहीं आएगा वहां मुस्तफा के चेहरे की रोशनी काम आएगी। मुस्तफा मेरी कब्र में जलवागर होंगे, उस रोशनी की बदौलत कयामत होने तक सरकार के आने की वजह से और सरकार की आमद की बरकत से इंशाअल्लाह हमारी कब्र मुनव्वर और ताबनाक होगी, रोशनियों से हमारी कब्र बुक्के नूर बन जाएगी। इसलिए कब्र की तैयारी, मरने की तैयारी, मौत से पहले मरने की तैयारी, कफन में लिपटने से पहले कफन में जाने की तैयारी, और तख्ता डालकर जब जमीन बराबर कर दी जाएगी, मिट्टी में भी इंसान मिल जाएगा और लोग मिट्टी देकर के आएंगे और कहेंगे वो मिन्हा खलकनाकुम, मिट्टी झाड़ झाड़ कर अभी लोग मिट्टी देंगे, 3 मुट्ठी मिट्टी डालने के बाद जमीन पर हाथ पूछेंगे, कोई हाथ झाड़ करके बाहर आएंगे और कहेंगे वो मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये मिट्टी देने के वक्त जो आयत पढ़ी जाती है, ये दुआ पढ़ी जाती है, क्या मतलब? इसी मिट्टी से इंसान पैदा हुआ, इसी मिट्टी में दफनाया जा रहा है, फिर इसी मिट्टी में मिलाया जाएगा। ये भी एक मिट्टी है, मिट्टी में इंसान गया है तो ये पुकार पुकार कर दुनिया को कहता है कि ए लोगों यहाँ आना, तो यहाँ किसी की हुकूमत का सिक्का नहीं, किसी की बादशाहत का सिक्का नहीं, यहाँ अगर सिक्का चलता है तो फकत पैगंबर आजम की मोहब्बत का सिक्का चलता है।
इसलिए जो अपनी जिंदगी आका के नाम कर देगा खुदा भी उस पे जहन्नम हराम कर देगा। तीसरा सवाल, मुनकर नकीर कब्र में हमसे क्या पूछे जब उठ के सुन्नी आका को सलाम कर देगा। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोते मोर, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तेरे कबीरा, मैं रोंदूंगी तोए। और पेड़ पौधे जो आपके दरख्तों के आपके सामने दरख्त हैं, पेड़ पौधे हैं, उसमें जब तक लहलहाते हुए पत्ते होते हैं, वो हरे भरे पत्ते जब तक हरियाली में होते हैं, तब तक उसे गुमान होता है कि मैं हवा देने वाला हूं, मैं लोगों को फायदा पहुंचाता हूं। और वो पेड़ ही तो बेहतर है जिससे लोगों को फायदा पहुंचता है। उस इंसान से क्या भला, उस इंसान से क्या भलाई की उम्मीद जो इंसान किसी के लिए कोई मदद न कर सके। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को साया नहीं फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। और वो लहलहाते हुए पत्ते क्या कहते हैं, वृक्ष बोला पात से सुन पते मेरी बात, इस जग का यह रीत है एक आवत एक जात, कबीरा एक आवत एक जात। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हमारी किसी तो कल किसी की बारी है, आज हमारी बारी तो कल किसी की बारी है। इसलिए मौत पुकार कर कहती है, ए इंसान नेक बन जा, मुस्तफ़ा की सूरत का आईनादार बन जा और अपनी सीरत सूरत को मुस्तफ़ा के आईने में सजा ले, ताकि दुनियावी और उखरवी जिंदगी कामयाब कामरान हो जाए, दुनिया में वफादार कहलाए, बरोज़े हश्र जन्नत के हकदार कहलाए, और दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए तुलुए सुबह के आसार बन के बोलेंगे। आज बहादुरपुर में सब वफादार बन के बोलेंगे, ये बता दो दुश्मनों को कोई वक्ते रोजे जजा नबी हमारे तरफदार बन के बोलेंगे। जल्दी से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दुरूद व सलाम में गुजरे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व आखिर दावाना।